वो बहुत सारे ट्रक जो होंगे कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। सोचिए अगर एक ट्रक पर कितना बचा, एक ट्रक पर 17,000 बचा, एक ट्रक पर 17,000, तो कोई बहुत सारे, एक ट्रक तो आते नहीं है, बहुत सारे ट्रक, मतलब 100 ट्रक पर कितना बचेगा सोच लीजिए, 100 ट्रक पर कितना बचेगा। एक ट्रक पर जब 17,000 बताए, 17,000 तो 100 ट्रक पर 2 जीरो और बैठा लीजिए, इकाई दाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख, सोचिए 70 लाख कितना बच गया, 70 लाख, 70 लाख बच गई बस इतना सही। तो सोचिए नेशनल वाटर वेव 6 ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये देखिए असम में चलती है। तो असम में एक और नदी बराक नदी, कौन सी नदी, बराक नदी, इस तरह से बराक नदी है, बराक नदी से नदी है, यह कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो लखीमपुर से, ऐसा देखिएगा लखीमपुर एक शहर होगा, कौन सी, लखीमपुर, लखीम जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं, आज समझते हैं नेशनल वाटर वेव्स, नेशनल वाटर वेव राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, तो इससे पहले हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के बारे में बता दिए थे। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं, नेशनल हाईवे के बारे में रिकॉल करते हैं। यदि आप लोग तो घर पर पढ़े नहीं होंगे, देखिए आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं ना, वहाँ पर आप क्या करिए, मंथली हर महीने में 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, और जल्दी भूलते नहीं है कोई चीज़। अगर मंथली में 1-2 महीने हर मंथ में रिविजन कर लेते हैं कोई चीज़ को, तो ये हो गया। क्या क्या बताए थे, तो नेशनल हाईवे जो होता है वो वन कहाँ से जाता है, दिल्ली से श्रीनगर, तो अमृतसर, दिल्ली से कहाँ जाता है, दिल्ली से जाता है अमृतसर। और नेशनल हाईवे 1A जो होता है वो अमृतसर से कहाँ जाता है, अमृतसर जाता है श्रीनगर, अमृतसर से श्रीनगर। और नेशनल हाईवे 2 जो होता है वो दिल्ली और किसे जोड़ता है, कोलकाता को, दिल्ली और कोलकाता को, इन्हीं को नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिला देते, तो क्या बोलते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बना देते हैं, जिसने शेर ससुरी ने वैसे बनवाया था, ये हो गया। तो नेशनल हाईवे 2 जो होता है वो दिल्ली और कोलकाता, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली और कोलकाता। नेशनल हाईवे 3 जो होता है वो किसे जोड़ता है, आगरा और इधर किसे जोड़ता है, मुंबई को। नेशनल हाईवे ये तो 3 हो गया। 4 जो होता है वो मुंबई और किसे जोड़ता है, मुंबई और चेन्नई को, नेशनल हाईवे 5 चेन्नई और किसे जोड़ता है, कोलकाता को। 6 जो होता है वो किसे जोड़ता है, कोलकाता और इधर कोलकाता और मुंबई को, 6 हो गया। 7 किसे जोड़ता है, 7 जो होता है वो यहाँ पर आप देखते होंगे वाराणसी, कौन सा, वाराणसी से कन्याकुमारी को 7 जोड़ता है। 8 किसे जोड़ता है, पुणे से, कहता है पुणे से विशाखापट्टनम, जोड़ता है। 8 कौन जोड़ता है, 9 जोड़ता है, ये 9 जोड़ता है। 8 जो होता है वो किसे जोड़ता है, मुंबई और दिल्ली को, 8 जो होता है मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है, ये हो गया। 9 जो होता है वो कौन जोड़ता है, पुणे और विशाखापट्टनम को। और 10 जो होता है वो दिल्ली और फाजिल्का 10 होता है। और आपको उत्तर दक्षिण गलियारा NH44 बताए थे, वो कहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम दक्षिण पूरी पश्चिम गलियारा जो होता है वो सिलचर से पोरबंदर जोड़ता है। इसे अपने झांसी में काटते हैं यहाँ पर बीच में। तो इतना आपको हम बता दिए थे नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे को बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के पास है, ये आपको बताते थे। अब देखते हैं कैसे नेशनल वाटर वे बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, पहले हम एक बताते हैं। पहले नेशनल हाई वाटर वे जो होते हैं भारत में 6 है, कितना है, 6 है। तो पहला नेशनल वाटर वेव जो होता है, नेशनल वाटर वेव 1 जो होता है वो किसे किसे जोड़ता है, नेशनल वाटर वेव 1 जो होता है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ कलकत्ता में रहेंगे, हल्दिया बंदरगाह से कहाँ तक जाता है, यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह से जाता है यहाँ पर प्रयागराज, हालांकि इलाहाबाद अभी का नाम उसे प्रयागराज होगा है, वो जो है तो कहाँ जाता है, हल्दिया से कहाँ जाता है, इलाहाबाद अभी का नाम था प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद, ठीक है, अभी का नाम भले प्रयागराज हो चुका है। तो ये आप समझ लीजिएगा इलाहाबाद, ये सबसे बड़ा नेशनल वाटर वेव है, इसकी लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर, लगभग इसकी लंबाई है वो 1620 किलोमीटर। सबसे बड़ा नेशनल वाटर वेव जो है वो 1 है, इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। हल्दिया से इलाहाबाद के बंदरगाह पर कोलकाता से आता है, कोलकाता का यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह, यहाँ पर हम देख यहाँ पर पता होगा आपको, नक्शा के बारे में बताएंगे। अब यहाँ से जाता है इस तरह से गंगा नदी, और यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है। तो दिल्ली से एक नदी आती है यमुना नदी, कौन सी नदी, यमुना नदी। और उत्तराखंड से आती है गंगा नदी, ये दोनों का संगम हो जाता है यहाँ पर, और ये दोनों मिलकर गंगा नदी बन जाते हैं। और इसी पर जो वाटर वेव है वो बनाए गए हैं, इसी पर क्या है, वाटर वेव बनाए गए हैं। तो ये कौन है, यमुना नदी, और ये होगा, ये कौन सा नदी हो गया, गंगा नदी।
तो इसी पर क्या होता है, हल्दिया बंदरगाह पर, ये हल्दिया बंदरगाह से यहाँ पर इलाहाबाद तक, यहाँ तक इलाहाबाद तक, इलाहाबाद तक ये सब बनाए गए हैं नेशनल वाटरवे बोर्ड। ये बहुत ही जरूरी होता है, वाटरवे जो होता है बहुत ही जरूरी। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर खतरा बहुत ही कम होता है, यानी कोई भी जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये सब बहुत ही कम होते हैं। अगर बाकी चीज़, बाकी परिवहन में देखेंगे जैसे हवाई जहाज हो गया, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है हवाई जहाज में, और जो गाड़ियाँ वगैरह ट्रैवल करती है उसमें वो परिवहन जो होता है उसमें एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन जो वाटरवे जो होता है, उस वाटरवे जो होता है उसमें एक्सीडेंट भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और उसमें जो पैसा जो होता है वो बहुत ही कम लगता है। तो जिस वजह से ये बहुत ही अच्छा है, कहता है बहुत ही अच्छा है। कैसे अच्छा है देखिए, मान लिया अगर ये केरला है, कहता है केरला, अगर केरला से अगर हम नारियल वगैरह मना, नारियल तो केरला में ज़्यादातर होता है, तो अगर एक ट्रक लाद कर केरला से यहाँ पर पटना आया, तो बताइए जो ट्रक लेकर आया होगा तो वो तो पहले भाड़ा उसको 1 लाख लगेगा, उसको तेल भी तो चलेगा, तो तेल जो होता है 1 लाख का तेल फूक दिया होगा, सोचो 1 लाख, लगभग 1 लाख का तेल फूक दिया। अब जो 1 लाख का तेल फूक दिया तो वो रिकवर कहाँ से करेगा, तो जो सामान ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसी पर रिकवर करेगा। तो जब ट्रक से आएंगे तो 1 लाख भाड़ा लग जाएगा, तो जो नारियल पानी जो बहुत ही महंगा हो जाएगा। क्या सपोज अगर पटना में अगर नारियल पानी कितना मिलता होगा, आई डोंट नो, लेकिन मान लेकर 60 रुपये मिल रहा है, कितना 60 रुपये में, अगर जरा सोचिए, अगर ये केरला है, कोची बंदरगाह है, कोची बंदरगाह से क्या कर रहे, अगर समुद्र के रास्ते, अगर पानी के समुद्र के रास्ते जहाँ से हम कहाँ लेकर चले यहाँ पर हल्दिया कोलकाता बंदरगाह से, तो फिर ये हल्दिया बंदरगाह दूर नहीं, यहाँ पर लेकर चले और उसी ट्रक को इस तरह से एक बना दे, ये जहाज बना दे इस तरह से, क्या पे जहाज हो गया। अब इसमें से लाइन से जो होता है कोई सारे ट्रक और 100 तक, तो बहुत सारे ट्रक ला दे इस तरह से, खाली ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे यूज किया जाएगा। लाइन से इस तरह से ट्रक ला दे, ये ट्रक ला दो भाई, सामान नहीं, क्योंकि आप बार बार अगर जहाज में सामान ला देंगे तो वहाँ पर समय भी ज़्यादा लगेगा और वहाँ पर खर्चे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति इस पर सामान ला देगा वो तो फ्री में तो ला देगा नहीं। और दूसरा चीज़ होता है, अब बार बार इसे उतार कर इस पर ला देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा क्या किया जाए, ट्रक को इस पर ला दिया जाए और यहाँ पर ट्रक को ला दिया जाए, और ट्रक को जहाज कहाँ लेकर चल दिया जाए, यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह, और उस ट्रक से उतर कर फिर कहाँ चल जाएगा, हल्दिया बंदरगाह से, और हल्दिया बंदरगाह से अगर ये वाटरवे चलता है तो ये सीधा कहाँ चल जाएगा, पटना की ओर चल जाएगा। अब इससे और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा और 1 लाख जो है तो इसका 25% में 25 से 30% में हो जाएगा, मतलब 1 लाख रहा है तो 30,000, कितना 30,000 में जो है वो बहुत सारे ट्रक जो होंगे कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। सोचिए अगर एक ट्रक पर कितना बचा, एक ट्रक पर 70,000 बचा, एक ट्रक पर 70,000, तो कोई बहुत सारे, एक ट्रक तो आते नहीं है, बहुत सारे ट्रक, मतलब 100 ट्रक पर कितना बचेगा, सोच लीजिए 100 ट्रक पर कितना बचेगा। एक ट्रक पर जब 70,000 बता है, 70,000 तो 100 ट्रक पर 2 जीरो और बैठा लीजिए, इकाई दाई 11,000 10,000 लाख 10 लाख, सोचिए 70 लाख कितना बच गया, 70 लाख बच गए बस, इतना सही। तो सोचिए ये कितना अच्छा होगा बताइए। और दूसरा चीज़ ये हो गया, दूसरा चीज़ इसमें जब ये आएगा कोलकाता बंदरगाह से तो यहाँ ट्रक उतर कर किसी हल्दिया बंदरगाह से कहाँ चल जाएगी, पटना की ओर चल जाएगी। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पैसा जो होता है कम लगेगा, और जब पैसा कम लगेगा तो चीज़ें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी। जहाँ पर 80 रुपये में जहाँ पर 60 रुपये में कोई नारियल पानी मिल रहा था तो वहाँ पर 20 रुपये 20-25 रुपये कम हो जाएंगे। एवरेज जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है भारत में, 20 से 25%, एवरेज 20 से 25% है। तो बताइए वो कितना, जो 60 रुपये मिला था वो 30-40 रुपये मिलने लगेगा, 60 रुपये मिलता 40 रुपये मिलने लगेगा एवरेज। तो सोचिए क्या कमी होगी कि नहीं इसमें, तो इसमें बहुत ही फायदा होता है। दूसरा चीज़ इसमें नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि ये 100 ट्रक जो जाएंगे तो तेल फूक देंगे, और तेल फूकेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो वो भी परिवहन को नुकसान पहुँचेगा। और इसमें भी तो कम, लेकिन इसमें परिवहन जो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम निकलती है, इसमें भी तो तेल लगता है, लेकिन इसके मुकाबले जो होता है वो बहुत ही कम लगेगा, और इसमें टेंशन भी नहीं है कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होने की। और दूसरा चीज़ में सड़क को भी क्या होना चाहिए, क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर सड़क जो खराब होती है वो ट्रक वगैरह से चलने से ही खराब होता है। अब देखिए किसी गांव के जो रोड बना है, आप वहाँ से 2-4 ट्रक ले जाइए, वो बाका एक दिन में धंस नहीं गया तो कहिएगा,
पूरा धंस जाता है। देखिए ना, आप गाँव में कोई ट्रक जाता है ना, धंस जाता है वहाँ पर जो रोड वगैरह बना होता है। तो ये सब बहुत सारे फायदे होंगे। तो बताइए फायदा है कि नहीं, बताइए आप बताइए मित्रों, ये अच्छी बात है कि नहीं है? तो ये मित्रों अच्छी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम तो हमारे अंदर है ही नहीं। तो ये समझ कहाँ थे नेशनल वाटर वेब के बारे में थे, ताकि इसको मैं निकाल देते थोड़ा। तो आप समझ गए क्यों जरूरी है नेशनल वाटर वेब जो है, अब समझ गए क्यों जरूरी है नेशनल वाटर वेब, क्योंकि तो पहला नंबर वाटर वेब जो होता है नेशनल वाटर वेब 1 जो है वो हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा नेशनल वाटर वेब, ये क्वेश्चन पूछता है नेशनल वाटर वेब से, याद रखिएगा। दूसरा नेशनल वाटर वेब देखते हैं, नेशनल वाटर वेब 2। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये यहाँ पर देखते होंगे असम में, असम यहाँ पर देखते होंगे, यहाँ पर डुगरी से सदिया तक, सदिया से डुगरी तक चलता है। और ये कहाँ से चलता है, सदिया से डुगरी तक चलता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये जो गंगा नदी पर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो नेशनल वाटर वेब ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से कहाँ तक, डुगरी तक चलता है। इसकी लंबाई जो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। तो सदिया से कहाँ तक चलती है, डुगरी तक चलती है। अच्छा, ज़्यादा लंबाई नहीं, सिर्फ बड़े ये रखेगा कि हल्दिया बंद नेशनल वाटर वेब जो है सबसे बड़ा है, इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। सबका ये तो नहीं रखने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल वाटर वेब 2 जो है वो सदिया से कहाँ तक चलते हैं, डुगरी तक चलती है। सदिया से कहाँ तक चलती है, डुगरी तक चलती है। अब देखते हैं नेशनल वाटर वेब 3। ये कहाँ चलते हैं, केरल में। यहाँ पर केरल है, ये केरल है, केरल में चलती है। कहाँ से चलती है, केरल में चलती है कोलाम से कोट्टमपुरम। कहाँ से चलती है, कोलाम से कोट्टमपुरम। नेशनल वाटर वेब 3 कहाँ से चलती है, कोलाम से कोट्टमपुरम तक चलती है। यहाँ से चलती है केरल में। ये हो गया नेशनल वाटर वेब 3। और भी देखते हैं नेशनल वाटर वेब 4। नेशनल वाटर वेब 4 ये आंध्र प्रदेश में चलती है। यहाँ पर चलती है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में ना, उड़ीसा आंध्र प्रदेश है। नक्शा तो ठीक नहीं बना है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कहाँ से चलती है, आंध्र प्रदेश। काकीनाडा से कहाँ तक चलती है, काकीनाडा से चलती है पुडुचेरी तक। यहाँ पर पुडुचेरी होगा, नेशनल काकीनाडा से पुडुचेरी तक। काकीनाडा से कहाँ चलती है, पुडुचेरी तक चलती है। नेशनल वाटर वेब 3 कहाँ से चलती है, काकीनाडा से पुडुचेरी तक चलती है। ये हो गया, अब 2 बच गए। नेशनल वाटर वेब 5 उड़ीसा से वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा हो गया। और इसको इससे जोड़ती है यहाँ से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल। उड़ीसा से कहाँ से करती है, वेस्ट बंगाल चलती है, यहाँ से। इसमें से बहुत सारी नदियाँ थी, यहाँ से जो माही नदी, थोड़ा सा माही नदी मिलकर यहाँ से जो कृष्णा नदी, कावेरी नदी यहाँ से निकलती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी। तो ये थोड़ा थोड़ा उधर की ओर होगा, इस तरह से होगा, किसी में देखिएगा। लेकिन मेनली याद रखेगा कि किस राज्य में, राज्य बस याद रखना है कौन सा राज्य में कौन सा चलता है। तो उड़ीसा, नेशनल वाटर 5 जो उड़ीसा से कहाँ तक चलता है, वेस्ट बंगाल। और नेशनल वाटर 4 जो होता है वो काकीनाडा से कहाँ तक चलती है, पुदुचेरी तक। और 3 जो होती है वो कहाँ चलती है, केरल में चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, केरल में तक, कोलाम से कोट्टमपुरम। और नेशनल वाटर 2 जो होता है वो सदिया से कहाँ तक चलती है, डुगरी तक। और नेशनल वाटर वेब जो होता है वो हल्दिया से कहाँ चलती है, 1 जो हल्दिया से कहाँ चलती है, इलाहाबाद तक। ये समझ गए। एक लास्ट है नेशनल वाटर वेब 6 नेशनल वाटर वेब 6 ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये देखिए असम में चलती है। तो असम में एक और नदी, बराक नदी। कौन सी नदी, बराक नदी। इस तरह से बराक नदी है, बराक नदी है। यह कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो लखीमपुर से। ऐसा देखिएगा, लखीमपुर एक शहर होगा। कौन सी, लखीमपुर से भंगा तक, भंगा तक चलती है। लखीमपुर से भंगा तक चलती है नेशनल वाटर वेब 6। अभी 6 ये तो अभी क्या है, अभी मतलब निर्माण के प्रोसेस में ही अभी पूरी तरह से ये तैयार नहीं है, तो निर्माण के प्रोसेस में। तो आई होप ये सब क्या होगा समझ लें, ये आप समझ गए कि क्यों नेशनल वाटर वेब जो है क्यों जरूरी है। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को क्या होता है, कम कर, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम कर देता है नेशनल वाटर वेब। और ये सब बहुत होता है। लेकिन अब देखते हो अभी सरकार जो है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है
क्योंकि कितना फायदा है देख लिए, बताइए। तो ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इसलिए अब देखते हैं कि जो नदियों में अब जो पुल बने जा रहे हैं वो केबल के द्वारा पुल बने, केबल वाला पुल बन रहे हैं। इस तरह से आप पुल देखे होंगे, कहाँ बना है इस तरह से, ये पुल हो गया इस तरह से, ये पुल हो गया, क्या था, पुल हो गया। तो आप देखते होंगे नीचे पाया नहीं दिया जा रहा है, पिलर कैप ये सब कहते हैं सर, कैप पिलर कैप ये सब होता है, नीचे पाया नहीं दिया था, बल्कि जो है ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया जाए, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया जा रहा है। ये बन गया पुल, ये क्या बन गया, पुल, ये पुल बन गया। लेकिन ये क्या बन गया, पुल बन गया, पुल बन गया। इस तरह से पुल बनाया जा रहा है ताकि जहाज़ों को जो है वो बीच से ले जाया जा सके। अगर मान लीजिए यहाँ पर जहाँ तहाँ पिलर लगा देंगे तो जहाज जो होता है उसमें फंस जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए जो है वो क्या कर दिया जा रहा है, इस तरह से पुल को बनाया जा रहा है। इसे केबल वाला पुल कहते हैं। ये अब इसमें क्या होता है कि इस तरह से इसमें केबल लगा देते हैं ताकि ये गिरे नहीं, कहता है गिरे नहीं, और इसका सपोर्ट के लिए इधर भी लगा देता है कि इसको सपोर्ट दे रखे। फिर इसी से इधर भी लगा देते हैं, इधर सपोर्ट की तरह इस तरह से लगाते हैं। तो ऐसे ही पुल अब देखते हैं, अब ज़्यादातर पुल जो है ऐसे तरह से पुल बनाया जा रहा है। या फिर एक और इस तरह से होता है, इस तरह से अब इस तरह से कर देता है, या फिर एक और केबल की तरह इस तरह से कर देता है, और इसमें नीचे इस तरह से केबल लगा दिया जाता है बहुत सारा। तो इस तरह सब ज़्यादातर पुल बने जा रहे हैं कि ताकि क्या है, वाटर वेव को क्या करे, बहुत उसे उपयोग में लाया जा सके। तो ये क्या था, नेशनल वाटर वे के बारे में था। तो ये आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आगे इस पर क्या देखना है, आगे देखना है तो यहाँ तटों के बारे में देखना है कि कौन सा तट, किनारी तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कौन सा तट किस तट के सामने, किस राज्य के सामने। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।